दरअसल दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एमसीडी में नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है कि एलजी एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं एलजी, ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है। एमसीडी में नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट गई थी दिल्ली सरकार और इस मामले में दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और यह साफ कहा है कि एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी कर सकते हैं, 10 लोगों को नामित कर सकते हैं एलजी, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। अखिलेश राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अखिलेश, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को यह बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एमसीडी की नियुक्ति के मामले में एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इसको इस तरह से समझिए कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन होना है एमसीडी में और यही स्टैंडिंग कमेटी जो 5 करोड़ से ज़्यादा का खर्च वाले काम होते हैं उसकी बिल पास करती है। लेकिन अब तक स्टैंडिंग कमेटी वहां नहीं बन पाई है, क्योंकि इसके पहले जब एलजी ने 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की थी तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट चली आई थी और उस पर सुनवाई चल रही थी। आज फैसला आया, तब तक रोक लगी हुई थी। तो एक बात ये हुई कि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया साफ तौर पर कि एल्डरमैन की नियुक्ति करने के लिए एलजी स्वतंत्र है। दिल्ली सरकार कह रही थी कि वो दिल्ली सरकार की सलाह पर एलजी कर सकते हैं। इस बात को लंबी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसले में कहा कि एलजी स्वतंत्र है। 1993 के जो एक्ट बना था, जो पार्लियामेंट से एक्ट बना था, उसके तहत ये अधिकार एलजी के पास है और ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया एक्ट है। अब ये आगे ये होगा कि अब जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका गठन हो जाएगा, क्योंकि जो बड़े खर्चे हैं उसके लिए बिल पास हो सकेगा, उसके लिए टेंडर अलाउ हो सकेगा, उसके लिए सारी चीजें हो सकेंगी। आजकल ये बार बार कहा जा रहा था कि जो एमसीडी काम नहीं कर पा रही है, उसके पीछे बड़ी वजह यही थी कि बड़े बिल पास नहीं हो रहे थे, बड़े काम नहीं हो रहे थे, जो 5 करोड़ से ऊपर के काम है। लेकिन अब ये 10 जो एल्डरमैन आ जाएंगे, इससे ये होगा कि उस स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के जो चुने हुए सदस्य हैं आएंगे, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। और ये आम आदमी पार्टी, ये दिल्ली सरकार का भी कहना है कि जब एल्डरमैन की नियुक्ति इन 10 की करेंगे, इनको वोट देने का अधिकार होगा, तो ये बीजेपी के मेंबर्स को वोट देंगे और ऐसे में उस कमेटी में जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें बीजेपी के सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए ये कहा जा रहा है सियासी तौर पर कि जो दिल्ली सरकार आई थी, इसीलिए आई थी कि इन एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार न हो और इनको जब अगर रखा जाए वहां पे तो सरकार की जो सलाह है उसके आधार पर रखा जाए। लेकिन इसमें बड़ी हार हुई है दिल्ली सरकार की और अब कहीं ना कहीं लगा है दिल्ली सरकार को। जो कोशिश यहां पर हुई थी और कोर्ट ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि इसमें अगर एल्डरमैन की नियुक्ति की जाती है एलजी की तरफ से, तो इससे सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की मंजूरी की उन्हें आवश्यकता नहीं है, उनके साथ समन्वय करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत शुक्रिया अखिलेश, इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे यहां पर लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर हो रहे लगातार चर्चा की, और क्या अब वक्फ बोर्ड पर कसी जाएगी नकेल। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में संसद में पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड पर विधेयक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ एक्ट पर विधेयक संभव है आज संसद में। ये बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए थोड़ी ही देर में संसद में पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड पर विधेयक। विधेयक में 40 संशोधन प्रस्ताव संभव है। मोदी सरकार संसद में ला सकती है नया कानून। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, ये भी इन पर भी चर्चा हो रही है कि जिस संपत्ति पर दावा है उसका सत्यापन हो सकता है, विवादित संपत्तियों का वेरिफिकेशन हो सकता है। वक्फ एक्ट में 40 बदलावों पर चर्चा है। बोर्ड की संरचना में बदलाव की भी संभावना है। ड्राफ्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन भी हो सकता है। तो थोड़ी देर में वक्फ पर विधेयक पेश हो सकता है संसद में, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए यह विधेयक संभव है। विधेयक में 40 संशोधन प्रस्ताव संभव है। और वहीं बड़ी जानकारी यह भी सामने आ रही है कि विपक्ष इस बिल का अगर सरकार की तरफ से विधेयक लाया जाता है तो विरोध करेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विपक्ष का कहना है
कि इस पर कोई चर्चा नहीं की गई है और सर्वदलीय बैठक में भी इसका जिक्र नहीं किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दें, वक्फ विधेयक का विरोध करने की बात विपक्ष की तरफ से सामने आ रही है, जिसमें बिल के बारे में पहले कुछ नहीं बताया गया है, विपक्ष का कहना है, और साथ ही सर्वदलीय बैठक में भी किसी तरीके की चर्चा नहीं की गई है। और क्या कुछ कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से इस बिल को लेकर, जिस तरीके की जानकारियां हैं, सुनिए जरा। अमेंडमेंट को लेकर क्या कहेंगे रामगोपाल सर? वक्फ अमेंडमेंट जो वक्फ बोर्ड में कर रहे हैं, ये अनावश्यक रूप से विवाद पैदा कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट में कोई जरूरत नहीं है समझौता उसकी समझौता कर वो कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, महिलाओं को ट्रांसपेरेंसी नहीं, सिर्फ मुस्लिम्स को परेशान करने की नीयत है। और क्या ट्रांसपेरेंसी है? और जानती नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही। जी, वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की पूरी तैयारी हो गई है। जो बिल 1955 में आया था उसमें 40 अमेंडमेंट सरकार करने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी इस पर क्या कह रही है? अमेंडमेंट क्या हो रहे हैं, उसे अमेंडमेंट कोई जरूरी नहीं है। उनके जो स्टेटस है उसको मेंटेन रखना चाहिए। और अभी तो हम आप लोग से सुन रहे हैं, जब बिल आएगा तो उसके प्रारूप को पढ़ लेंगे, तब टू द पॉइंट रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के पक्ष में नहीं है कि इस समय किसी तरह का कोई उसमें छेड़छाड़ किया जाए। ये चुनाव आ रहे हैं, इनके पास कुछ कहने को नहीं है, इसलिए कोई न कोई मुद्दे के तलाश में रहते हैं, इस उम्मीद में कि फिर कहीं कोई भ्रम में आ जाए, लेकिन देश भ्रम में आने वाला नहीं है। राजीव जी, समस्या क्या है अमेंडमेंट से? कई सारी पार्टियों ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन समस्या क्या है? महिलाओं को इस बार महिला एंटाइटी होगी, इस बार ट्रांसपेरेंसी होगी, ऑडिट होगा बाकायदा, तो सारी चीजें साफ होंगी। महिलाओं, अभी तो आपको पता होगा ना, ये तो सब आपको बता दिया गया है। हम लोग तो सांसद है, अभी तो आया नहीं बिल। ये आपको वो पेपर लीक करने वाली सरकार है, इन्होंने बातों को लीक कर दिया, तो इनको लीक की बीमारी हो गई। जब हमारे पास आएगा तब हम टू द पॉइंट देखेंगे ना, हम बिल देख के तब तो आपको रिएक्शन देंगे। समाजवादी पार्टी इसके फेवर में नहीं है कि अमेंडमेंट होना चाहिए? देखिए, बेसिकली हम इस फेवर में नहीं है, लेकिन अब डिटेल में जवाब तभी देंगे जब बिल आ जाएगा हमारे सामने। सरकार वक्फ एक्ट 1955 में अमेंडमेंट करने जा रही है, 40 अमेंडमेंट किया जाएगा। कांग्रेस का इस पर क्या टेक है? देखिए, जब कार्य मंत्रणा समिति बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सत्र के शुरू में आई थी तो उसमें इसका कोई जिक्र नहीं था। मैं चाहूँगा ये लाएं तो कम से कम जिसके लिए ला रहे हैं उनसे बात कर लें, उनके प्रतिनिधियों से वार्ता कर लें, फिर उसके बाद अपने सहयोगियों से वार्ता कर लें, फिर विपक्ष में हम बैठे हैं, हमसे वार्ता करें। तो जो भी ड्राफ्ट आएगा, अभी तो ड्राफ्ट है नहीं, चर्चा है, आएगा तो उसको पढ़ के हम विचार देंगे। यह जो वक्फ सिस्टम है उसको जो है वो टच मी नॉट की सोच, सनक और संकीर्ण सियासत से बाहर करना होगा। अगर आप जो है वो इसी संकीर्ण सियासत में, इसी सोच में और इसी सनक में रहेंगे कि वक्फ व्यवस्था को, वक्फ के सिस्टम को टच मी नॉट, मतलब आप छू नहीं सकते, छुई मुई है। अरे भाई, हर जो समावेशी सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार की जो आपकी सनक है वो न तो मुल्क के लिए बेहतर है और न मजहब के लिए बेहतर है।